बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की ये वीडियो सलाम करने की 20 सुन्नतें व आदाब के बारे में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी तुम पर सलामती हो और अल्लाह ज़वजल की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। सलाम करने वाले को इससे बेहतर जवाब देना चाहिए। सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह ज़वजल की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। आम तौर पर मारूफ यही है कि अस्सलामु अलैकुम ही सलाम है, मगर सलाम के दूसरे भी बाज़ सीगे हैं। मसलन कोई आकर सिर्फ कहे सलाम तो भी सलाम हो जाता है, और सलाम के जवाब में सलाम कह दिया या अस्सलामु अलैकुम ही कह दिया या सिर्फ वालेकुम कह दिया तो भी जवाब हो गया। बातचीत शुरू करने से पहले ही सलाम करने की आदत बनानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, यानी सलाम बातचीत से पहले है। छोटा बड़े को, चलने वाला बैठे हुए को, थोड़े ज़्यादा को और सवार पैदल को सलाम करने में पहल करे। पीछे से आने वाला आगे वाले को सलाम करे। जब घर में दाखिल हों तो घर वालों को सलाम किया करें, इससे घर में बरकत होती है। और अगर खाली घर में दाखिल हों तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहें, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। अगर कुछ लोग जमा हैं, एक ने आकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो किसी एक का जवाब दे देना काफ़ी है। अगर एक ने भी ना दिया तो सब गुनाहगार होंगे। अगर सलाम करने वाले ने किसी एक का नाम लेकर सलाम किया या किसी को मुखातिब करके सलाम किया तो अब उसी को जवाब देना होगा, दूसरे का जवाब काफ़ी ना होगा। अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहने से 20 नेकियां, जबकि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। जो सो रहे हों उनको सलाम ना किया जाए, बल्कि सिर्फ जागने वालों को सलाम करें। ज़बान से सलाम करने के बजाय सिर्फ उंगलियों या हथेली के इशारे से सलाम ना किया जाए। सलाम इतनी ऊंची आवाज़ से करें कि जिसको किया हो वो सुन ले। जवाब इतनी आवाज़ से देना वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले। सलाम का फ़ौरन जवाब देना वाजिब है। अगर बिला उज़र ताख़ीर की तो गुनाहगार होगा, और सिर्फ जवाब देने से गुनाह माफ़ नहीं होगा, तौबा भी करना होगी। गैर मुस्लिम को सलाम ना करें। वो अगर सलाम करे तो उसका जवाब वाजिब नहीं, जवाब में फ़कत वालेकुम कह दें। सलाम करते वक्त हद रुकू तक, यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, झुक जाना हराम है। अगर इससे कम झुके तो मकरूह। अगर किसी ने आपको कहा फलां को मेरा सलाम कहना, तो आप खुद उसी वक्त जवाब ना दे दें। आपका जवाब देना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि जिसके बारे में कहा है उससे कहें कि फलां ने आपको सलाम कहा है। जब कोई किसी का सलाम लाए तो इस तरह जवाब दें, अलैका व अलैहिस्सलाम, यानी तुझ पर भी और उस पर भी सलाम हो। जब आप मस्जिद में दाखिल हों और इस्लामी भाई तिलावत कुरान, ज़िक्र व दुरूद में मशगूल हों या इंतज़ार नमाज में बैठे हों, उनको सलाम ना करें। ये सलाम का मौका नहीं, ना उन पर जवाब वाजिब है। जिन सूरतों में सलाम करना मना है, अगर किसी ने कर भी दिया तो उन पर जवाब वाजिब नहीं। खाना खाने वाले को सलाम कर दिया तो मुंह में उस वक्त लुकमा नहीं तो जवाब दे दे। हवाला किताब सुन्नतें और आदाब, तहरीर अल-मदीनतुल इल्मिया। पानी पीने की सुन्नतें। दाएं हाथ से पीना, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पीता है। पानी पीने से पहले अगर खड़े हों तो बैठ जाना, खड़े होकर पीना मना है। बिस्मिल्लाह कहकर पीना और पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। 3 सांस में पीना और सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से अलग करना। पानी पीने की सुन्नतें। दाएं हाथ से पीना, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पीता है। पानी पीने से पहले अगर खड़े हों तो बैठ जाना, खड़े होकर पीना मना है। बिस्मिल्लाह कहकर पीना और पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। 3 सांस में पीना और सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से अलग करना। वीडियो में हम खाना खाने की सुन्नतें व आदाब का जिक्र करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खाना अल्लाह ताला की बहुत लजीज नेमत है।
اگر سنت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانا کھایا جائے تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانا کھانے کی کچھ سنتیں اور آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں۔ نمبر 2، جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں۔ نمبر 3، کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں۔ نمبر 4، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ نمبر 5، اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ نمبر 6، کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ سے زندہ قائم رہنے والے۔ نمبر 7، سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ نمبر 8، اپنے سامنے سے کھائیں۔ نمبر 9، کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں، کچا رہ گیا، پھیکا رہ گیا، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ و خلاف سنت ہے، بلکہ جی چاہے تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔